यहाँ रहो या तो हेलो गाइस, होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। इज माय वॉइस क्लियर? आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, डू यू हैव एनी डाउट इन लास्ट क्लास? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग नमन। सो होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन हो गया था आई थिंक, है ना? दैट जिसका आंसर 3.6 सेंटीमीटर आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, किसको किसको फील नहीं आया इस चैप्टर का? जिसको फील नहीं आया इलास्टिसिटी का, एक काम करो, कान को ऐसे खींचो, कान वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, मतलब कान भी इलास्टिक है। ठीक है, बताओ। मास्टर साहब जब कान तुम्हारा खींचते थे, हाँ बल्क मॉडुलस, हाँ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिल्कुल। तो जिसको इलास्टिसिटी का फील लेना, याद करो वंस अपॉन अ टाइम तुम्हें कान, तुम्हारा कान खींचा जाता था, है ना मास्टर साहब। तो कान वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना, तो कान में एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसे अपने वापस उसी जगह पे ला देता है ना। चलो इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन गाइस, लेट्स मूव। ठीक है, हाँ हमने बल्क मॉडुलस कुछ बचा है या पढ़ा दिया था पूरा? अच्छा डन, हाँ ये हो गया था। अब आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज ईटा। वो 0.01% वाला क्वेश्चन कर दिया था, है ना? 0.01 वाला जो क्वेश्चन था, डेल्टा वी बाई वी निकालना था उसमें, वो सब वो हमने कर दिया था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, है ना? छाप लो इसको, चलो लिख लो इस पे कि दिस इज नथिंग बट this is nothing but ratio of, just a minute, spotlight हुआ क्या? Wait. देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किससे रिलेटेड होगा, तुम बताओ। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विल बी रिलेटेड टू व्हाट? शेयर मॉड्यूलस या यंग्स मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस, तुम बताओ, बोलो गाइस। It is nothing but ratio of shear modulus, sorry, shear stress and shear strain, है ना? shear stress और shear strain के रेशियो के बराबर होता है ना? is nothing but ratio of both। चलो छाप लो इतना। अच्छा एक और चीज, ईटा, इसका सिंबल क्या है? ईटा, ईटा इज इक्वल टू सिग्मा शेयर अपॉन एप्सिलॉन शेयर, शेयर स्ट्रेन और एप्सिलॉन शेयर और सिग्मा शेयर के बराबर होता है। क्या होता है सिग्मा शेयर? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा बॉक्स है ना? ये क्या है? तुम्हारा एक बॉक्स है जिसपे कि तुम एक फोर्स लगा रहे हो, है ना? ये फोर्स एफ लगा रहे हो, है ना? और वो थोड़ा सा खिसक गया है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा खिसक गया है। कितना खिसका है? मान लो खिसकने का जो तुम देख रहे हो ना, वो कितना है? x, और l इज द लेंथ ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का लेंथ, है ना? राम राम सर जी, अच्छा हाय हरिपाशो, राम राम। चलो रिपीट में कर देता हूँ, जो बच्चे लेट से आए हैं, आई थिंक कुछ बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया, इट्स ओके फाइन। देख लो जल्दी से दोस्त। ये तो एनिमेशंस में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑसिलेशन क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, राम जी का धनुष, है ना वो सब, और स्प्रिंग को छोड़ते हो तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाता है, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, है ना? ये सब बता चुका हूँ, है ना? उसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक करवाया था मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी बल्क मॉड्यूलस बीटा, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस हो चुका है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज ईटा, है ना? तो उसको देखते हैं अपन।
ठीक है, देखते हैं अपन क्या होता है। दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस और shear strain, है ना, दोनों का रेशियो होता है। अब समझते हैं अपन shear स्ट्रेस और shear strain क्या होता है, देखना ध्यान से। ईटा इज इक्वल टू shear स्ट्रेस, है ना, shear stress is equal to force per unit area upon x by l। क्या यही बोलते हो ना, x by l बोल, ये बोलते हो ना x by l। अच्छा, इस, अच्छा इसको थीटा ले लो तुम, मान लो कि ये थीटा है, इस ट्रायंगल को अपन देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज थीटा, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया l। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा एज थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, थीटा इज टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा बिकॉज थीटा इज टेंडिंग टू जीरो। अच्छा दूसरी बात, है ना, tan थीटा x हो गया, ये x हो गया, ये l हो गया, ठीक है, tan थीटा x बाय l हो गया। तो इसको पहले छाप लो तुम, चलो इतना हो गया। कैन वी मूव फर्दर? क्या बोल रहे, ये लिखा है स्ट्रेस से पहले। अच्छा एक बात बताओ, शेयर स्ट्रेस पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है? गाइस मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, शायद अनम्यूट नहीं किया है क्या? अच्छा ओके, अब बताओ, एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है ना, ईटा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया अपॉन, नहीं शेयर स्ट्रेस पढ़ाया, शेयर स्ट्रेन पढ़ाया है, मतलब शेयर स्ट्रेन एक्स बाय एल पढ़ा रखा है। अच्छा कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा सर टेन थीटा इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इक्वल टू थीटा कैसे लिख रहे हो? गाइस ये अप्रोक्सीमेशन है, ये रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, अप्रोक्सीमेशन, रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, आपको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? याद रहेगा? डन। हाँ दीपांशु बोलो दोस्त, क्या नहीं समझ में आया? बिल्कुल बिंदास पूछो, एकदम शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर शर्माओगे तो नुकसान तुम्हारा है दोस्त, है ना। बी बोल्ड व्हाइल आस्किंग डाउट, सर यहाँ नहीं आया समझ में, एकदम बिंदास। मित्रों बोलो भाई, किसी को भी अगर कोई भी डाउट है सर उस लाइन में आपने कैसे लिख दिया ये समझ नहीं आया सर, है ना, आपने डेफिनेशन, सही तो है डेफिनेशन, क्या दिक्कत है? दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस अपॉन shear strain। डन। चलो अब मैं एक और चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा x है, दैट इज परपेंडिकुलर, ये है बेस, दैट इज l, और ये क्या है थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू x बाय l होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इतना तो समझ में आ रहा है ना। tan थीटा ये सब क्या है, x बाय l है, व्हाट इज x, x बाय l, पहली बात। दूसरी बात, tan थीटा इज इक्वल टू x बाय l, पहली बात तो ये हो गई है। अच्छा डेफिनेशन, अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ दोस्त, बिल्कुल। दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, है ना, दिस इज द रेशियो, अच्छा अच्छा ये वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, रेशियो ऑफ एस एच ई ए आर, shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेंथ, दोनों का रेशियो है, ठीक है, बस इतनी सी बात कही हमने। चलो आगे देखते हैं मित्रों, एक्स बाय एल हो गया, तो x बाय एल के जगह मैं थीटा लिख सकता हूं, तो ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन बता दिया मैंने, फोर्स बाय ए फोर्स बाय ए अपॉन थीटा, अपॉन थीटा, दैट्स इट। इज इट ओवर? चलो
इतना लिखने के बाद बता दो आगे क्या करना है। कुछ समझाना है नहीं ना, आगे बढ़ो। चलो अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी लिखने के बाद एक और चीज लिख देना। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसका फील आ जाएगा क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, यू विल गेट द फील ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो कि अ 4 सेंटीमीटर क्यूब has its upper face displaced by 0.1 mm by a tangential force F is equal to 8 kilonewton। 8 kilonewton, 8 किलोमीटर मतलब क्या है, 8000 न्यूटन की बात हो रही है ना, 8000 न्यूटन, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द shear modulus of, फाइंड modulus of Q, calculate shear modulus of Q। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द shear modulus of Q। और तो कुछ छोटा नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, वन बाय वन इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। आई एम जस्ट सॉल्विंग इट अगेन एंड वन बाय वन। जस्ट सी हियर, देखना क्या है, साइड का लेंथ क्या है, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, a स्क्वायर साइड स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो पहली बात। दूसरा है डेल्टा एल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। इट इज डिस्प्लेस्ड बाय कितना है, 1 मीटर, mm है, 1 mm है, 0.1 mm है, तो इसको 0.01 सेंटीमीटर कर दो, है ना, 0.01 सेंटीमीटर कर देना इसको, है ना। चलो इतना लिख लो। अब इतना लिखने के बाद फाइंड द shear modulus ऑफ Q। क्या बोला, shear modulus ऑफ Q, shear modulus ऑफ Q पूछा है, मतलब ईटा, shear modulus या modulus ऑफ rigidity एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। इसका सिंबल का मैंने ईटा बता दिया है। ठीक है, तो दोस्त एक बात समझना, क्या था shear modulus का फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया अपॉन x बाय l, यही था ना, बोलो भाई। और क्यूब का साइड लेंथ कितना है, साइड लेंथ l इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। जिस पॉइंट पे डाउट हो वहीं रोक देना मुझे, l इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0. अच्छा वो तो मैं लिख दूंगा, तो फोर्स अपॉन एरिया नीचे आ गया इनटू l ऊपर चला गया, x नीचे रह गया। बोलो दोस्त, इतना डाउट समझ में आ रहा होगा, है ना, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस मच। बोलो भाई, आगे बात समझ में। अब बस वैल्यू पुट करो ना, 8। अच्छा एक और चीज, इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर मीटर में कन्वर्ट, तो एक बात बताओ, ये फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। क्या इसको डायन में बोल सकते हो, 8 इंटू 10⁸ डायन, कैन यू से दिस, 8 इंटू 10⁸ 8 डायन हो जाएगा, डायन 8 इंटू 10⁸ डायन इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 6 एरिया का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी आ गया था, अपॉन एक्स की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर अभी हमने लिखा था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो एक्चुअली ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऑप्शन जो दिया हुआ था ना, ऑप्शन अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता तो क्या करते, फोर्स को अपन न्यूटन ही रहने देते, फोर्स को अपने को क्या करना है, टच नहीं करना, न्यूटन ही रहने देना, और बाकी चीजें जो है सेंटीमीटर में उसे अपन मीटर में कन्वर्ट कर देते, ऐसा होता।
बट एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। ठीक है, तो अपने हमने क्या किया है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा डाइन दिख रहा है, तो डाइन में एक डायन इज सॉरी एक न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायन होता है, राइट। तो इतना न्यूटन इज इक्वल टू, मैं इसको हिंट लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं कंफ्यूजन ना हो सर डायन कैसे लिख दिया आपने, कि डायन कहाँ से आ गई, है ना, ये ख्याल मन में आ सकता है। तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻5 डायन, है ना, एक न्यूटन में 10⁻5 डायन होता है, तो इतने न्यूटन में इतना डायन होगा, बस बोलो। सही है चिरंजीव, आकांक्षा एंड प्रियांश, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। 2 इंटू 10⁻10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैन वी मूव फर्दर? नोटेड। तो जिसको डाउट है अभी पूछ लो दोस्त, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर थोड़ा स्पीड स्लो कर लो आप, मैंने बोला ठीक है भाई, अगले क्लास से मैं बिल्कुल स्पीड स्लो कर लेता हूँ। बाकी बच्चों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया है, बट एक बच्चे ने बोला था तो मैंने सोचा कि चलो स्पीड थोड़ा स्लो कर देता हूँ, है ना। इट्स एज अ टीचर आई नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। चलो आगे देखते हैं दोस्त, है ना। एक छोटा सा टॉपिक है मित्रों, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना, इस पे अपने को ज्ञान देना है। ठीक है, ये पूछना है। चलो देख लेते हैं गाइस। पहली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। पहली चीज क्या है, इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, है ना, एडिंग इंप्योरिटीज is inversely proportional to elasticity, sorry directly proportional, equal to जो एक चीज समझना, ये डिपेंड करेगा, एडिंग मतलब एडिंग इंप्योरिटीज पे भी डिपेंड करेगा। तो डिपेंड करेगा, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर इंप्योरिटी कौन सा ऐड कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है होगा यहाँ पे, है ना। अगर इंप्योरिटी उस मेटल से ज्यादा इलास्टिक है तो कुछ और कहानी बनेगा, है ना। बस इस कहानी के लिए लिख लो बस इतना कि इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कभी पूछा नहीं है इसने, है ना। दूसरा, बाय as effect of annealing process due to annealing process its elasticity will decrease। अब सवाल ये आएगा कि सर annealing process है क्या, what actually is this annealing process, है ना। बिल्कुल ये सवाल आपके मन में आएगा, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। समझना कि annealing heating and cooling an object, heating and cooling an object
gradually is called annealing process. ये क्या कहलाता है? annealing process कहलाता है. That's it. Next. आगे चलते हैं. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा. अच्छा दोस्त एक बात बताओ, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर ज्यादा इलास्टिक है? कल बताया था मैंने, और क्यों है? कैन यू एक्सप्लेन? कोई बता सकता है? कल की क्लास में पूछा था. स्टील ज्यादा इलास्टिक है, बट व्हाई? कैन यू एक्सप्लेन? Can you prove it mathematically? Yes, Atika, Kangsha, Chiranjeev, Harsh, all of you are correct. But anyone who can explain by unmuting yourself? हाँ, डेल्टा एल. डेल्टा एल स्टील का लेस रहेगा, कम खींचेगा. मतलब अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है काफी ज्यादा है भाई, तो कम खींचेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी हो गया. एक छोटा सा क्वेश्चन है. लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस. ये मान लो कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है ना? सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व है आपका, और चल क्या रहा है? ये आपका T2 हो गया. मतलब मैं बता रहा हूँ T1 T2 क्या है, सब कुछ बताऊंगा, है ना? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व for a wire at two different temperatures at two different temperatures are shown. Full stop. ये दिखाया गया है ना? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड रिलेशन इन T1 एंड T2. मतलब पूछ रहा है T1 T2 में कौन बड़ा है ना? T1 और T2 में कौन बड़ा है दोस्त, ये पूछा जा रहा है. यू हैव टू फाइंड इट. चलो देखते हैं अपन. अच्छा दोस्त, अभी अभी मैं इतना हिंट दे रहा हूं, ये इस पे डिपेंडेंट है. पहले पॉइंट पे बेस्ट ये क्वेश्चन है. चलो अच्छा, एक और चीज समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं था. दिस इज θ1, दिस इज θ2. ओके, θ1 और θ2 आपको दिया हुआ है. ओके ओके. नमन इज आई थिंक करेक्ट. नमन, दीपांशु एंड प्रशांत. प्रशांत का तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, बट नमन, दीपांशु और साक्षी का सही लग रहा है. बट लेट्स चेक. मुझे भी याद नहीं आंसर क्या आएगा, मुझे देखना पड़ेगा एक बार कैलकुलेट करके. हर्ष एंड हर्ष इज आल्सो करेक्ट. तो हर्ष का भी गड़बड़ लग रहा है मुझे. देखते हैं क्या होता है. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट, है ना? अच्छा देखो दोस्त, कौन स्लोप किसका? अच्छा, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा? स्लोप ऑफ सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व क्या होगा? बोलो. स्ट्रेन कर्व क्या होगा बताओ. y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. तो क्या हो जाएगा ये स्लोप? tan थीटा, दैट इज यंग्स मॉडुलस. बोलो, इतना समझ में आ रहा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस हो जाएगा. इतना तो समझ में आ रहा है सर. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज स्लोप and stress upon strain is also Young's modulus here. बोलो भाई. Hope you got the feel what I am saying. चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's move to the next part.
स्लोप सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व हो गया, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस हो गया tan थीटा, ये सब मैं दिखा चुका हूं। अब देखना, तुम बताओ दोस्त किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, है ना? दूसरे वाले का स्लोप ज्यादा है, तो तुम बोल सकते हो, सो इफ स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1 देन t2, है ना, इज लेस देन t1। क्यों? सोच के देखो, यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो यंग्स मॉडुलस में रिलेशन होगा उसका उल्टा, सुनना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा, स्लोप किसका बड़ा है दोस्त? इसको हिंट में लिख देता हूं, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ठीक उसी तरह से यंग्स मॉडुलस y ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक उसी तरह से स्लोप, सेकंड का स्लोप ज्यादा है प्राय, तो ठीक उसी तरह से तुम्हारा जो T2, नहीं T2 का उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर में जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा, 2 लेस देन 1, यानी कि 1 ग्रेटर देन 2 या 2 लेस देन 1, इसको ऐसे कर दो, 2 लेस देन 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव फर्दर, होप यू हैव नोटेड। Done? Can we move? ये एक बार और बताओ तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ दोस्त। एक बात बताना, स्लोप किसका बड़ा है? ये झुका हुआ है, ये उठा हुआ है, हाँ? तो जो सबसे जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है उसका स्लोप T2 ज्यादा का। रहता है ना? यस सर। ओके, अब देखना, स्लोप ही यंग्स मॉडुलस है, स्लोप ही यंग्स मॉडुलस है। दूसरी बात, स्लोप क्या है? स्लोप ही आपका यंग्स मॉडुलस है। चलो, अब जो यंग्स मॉडुलस का होगा उसका उल्टा, मैंने अभी 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 जस्ट बोला है कि इलास्टिसिटी का जो, सॉरी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बोला है ना, इलास्टिसिटी ही यंग्स मॉडुलस है, ये पहले ही बता चुका हूँ। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर स्लोप 2 का बड़ा है तो टेम्परेचर 2 का छोटा होगा। बोलो, फील आया? क्यों सर, ऐसा क्यों? ये देखो, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ना, वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, इसमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है एंड उसके अकॉर्डिंग ऐसा आंसर आएगा, है ना? तो आवर आंसर इज, क्या निकल के आया है? T2 इज लेस देन T1, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज लेस देन T1 इज द करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात की गई है यहाँ पे मित्रों। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आगे बात सुनने, आगे बढ़े। डन गाइस? चलो, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो, जहर रेशियो। पता है ना, कटाई जहर है एकदम, है ना, एकदम जहर है। पॉइजन रेशियो, वो बच्चा एकदम जहर का पुड़िया है, ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग, ये बच्चा नहीं जहर का पुड़िया है। तो वही पॉइजन रेशियो, जहर रेशियो की बात हो रही है। लेट्स सी व्हाट इज दिस जहर रेशियो। पॉइजन रेशियो, देखो क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, पहले समझना। एक, मान लो कि एक बहुत बड़ा रबर का, एक रबर का या कोई इलास्टिक मटेरियल है, रबर ही मान लो, रबर ही जनरली इलास्टिक, मतलब रबर ही होता है हमारे रियल लाइफ में, इसका मीनिंग एक बहुत बड़ा सा मोटा सा कोई रबर का, इतना मोटा मतलब है नहीं, बस समझाने के लिए मैग्नीफाई मैंने कर दिया है। एक सिलिंड्रिकल रबर का बैंड है ना, सिलिंड्रिकल रबर बैंड ऐसा कुछ पड़ा हुआ है ना, ठीक है?
सिलिंड्रिकल रबर बैंड इज देयर, ठीक है, जो कि छत से टंगा हुआ है। कहाँ है? छत से टंगा हुआ है, ठीक है, पहली बात। अच्छा दोस्त, इस पे तुमने एक फोर्स लगाया है ना, इस पे तुमने एक फोर्स लगा दिया है ऐसे करके, तो क्या होगा बताओ? फाइनल इसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, पतला हो जाएगा ना दोस्त, बोलो। कोई भी अगर रबर को तुम खींचते हो, एक नॉर्मल रबर ही लेना, देखोगे खींचने के बाद एकदम पतला सा हो जाता है, पतलू, मोटू पतलू। मोटू पतलू नाम का एक वो भी आता है ना खाने वाने का कुछ, हाँ, एक पतला हो गया। चलो, ये बात तो समझ में आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब समझना क्या हो रहा है मित्रों, जस्ट फोकस हियर। ये एल है, ये एल है, और ये डेल्टा एल है। एल फाइनल इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, इतना तो समझ में आ रहा है। एल फाइनल इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल। चलो, चलो नेक्स्ट, एल फाइनल इज इक्वल टू, अच्छा पहले रेडियस देखो, इसमें क्या हो रहा है, लेंथ विल इंक्रीज। लेंथ क्या हो रहा है दोस्त? लेंथ बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है? और तुम्हारा लेंथ तो बढ़ गया, चलो ओके, जस्ट 1 मिनट, लेंथ इंक्रीज हो गया है, और रेडियस जो है डिक्रीज। लेंथ विल इंक्रीज एंड रेडियस विल डिक्रीज, इतना तो फील आ गया होगा। बोलो गाइस, इज दैट क्लियर? तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, sorry, L plus delta L final is equal to initial length, that is capital L plus delta L, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं गाइस। एंड D फाइनल या डायमीटर फाइनल, D फॉर डायमीटर इज इक्वल टू D माइनस डेल्टा D। डेल्टा D मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ, सब लिखवा दूंगा, पहले लिख लो बस। डेल्टा D मतलब चेंज इन डायमीटर, सॉरी चेंज इन LENGSTH लेंथ, दूसरा है चेंज इन डायमीटर, हाँ चेंज इन डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन डायमीटर, इतना छाप लो, एल फाइनल एंड डी फाइनल। हो गया? डन। चलो अब देखना, when a wire is, सुनना, when a wire is loaded, pulled और loaded दोनों एक ही चीज है, pulled और loaded, its length will increase, but radius or diameter will be decreased ना। रेडियस या डायमीटर जो होता है वो डिक्रीज होता है। अच्छा दोस्त, चेंज इन लेंथ अपॉन, चलो एक और चीज यूज करता हूं मैं,
तो डेल्टा एल विल गिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल क्या देगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देगा, एंड डेल्टा डी जो है आपको लेटरल स्ट्रेन देगा, लेटरल स्ट्रेन देगा, है ना, longitudinal strain and lateral strain. Is that clear? चलो okay, so Poisson's रेशियो काफी सिंपल है दोस्त, इन्हीं दोनों का रेशियो होगा, है ना, longitudinal strain is delta L by del, this is delta D by D, lateral मतलब समझ रहे हो, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब पैरेलल टू द सरफेस। बोलो फील आ गया, बोलो गाइस, आर यू गेटिंग द फील ऑफ द क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो डेल्टा बी डेल्टा, तो पॉइजन्स रेशियो इसका जो लोगे, इसको भी अपन सिग्मा के नाम से जानते हैं, मतलब सिग्मा ऐसे करके दिया जाता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी। अच्छा ये माइनस मैंने क्यों लिखा है, मतलब कम हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है इसलिए मैंने माइनस दे दिया है ना, माइनस डेल्टा बाई डी, डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, बस इतनी सी बात है, just copy it fast. Is it copied guys? अच्छा फोन देखते देखते आंख दर्द करने लगता है, खोलते भी हैं तो अच्छा, इसका तो देखो एक ही उपाय है, अरे आप फोन पे ना थोड़ा छोटा हो जाता है, आई थिंक इफ पॉसिबल, ऐसे चलता है यार, बीच बीच में आंख थोड़ा धो लिया करो, चलता है, बट अगर एक लैपटॉप हो ना, लैपटॉप या फिर एक छोटा सा टैब आता है 8 से 10 हजार में आ जाता है यार, वो भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, टैब में मतलब अच्छी पढ़ाई हो जाती है, लेनोवो का छोटा सा टैब आता है, मतलब स्क्रीन थोड़ा मोबाइल से डबल होता है उसका, दैट इज आई थिंक बेस्ट फॉर ऑनलाइन स्टडीज, बट इससे भी काम तो चल ही जाता है, डोंट वरी, है ना, थोड़ा सा आंख में कभी कभी होता है, बट हमें भी स्क्रीन देख कर कभी कभी होता है, बट एक बार आंख पे पानी मार लो और ठंडे पानी से धो लो, अभी तो ऐसे भी ठंडा है, कुछ दिक्कत नहीं है ना। चलो इतना हो गया, आगे देखते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, अब सवाल में हमें आएगा सर नेगेटिव साइन क्या है ना, नेगेटिव साइन says that both longitudinal and lateral strain will be in opposite directions, will be in opposite directions, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आई प्रोटेक्शन मोड भी कर सकते हो, ये भी अच्छा, बहुत सारे मोबाइल्स में दिया रहता है, डन, चलो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस, determine the Poisson's ratio of a material Poisson's ratio of a material whose volume remains constant whose volume remains constant under external normal stress, under external normal stress,
चलो देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्त, वॉल्यूम क्या होता है, क्या बोला, मटेरियल हुज वायर, वायर जो है सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। अच्छा, आर डायमीटर इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, राइट। सॉरी उल्टा लिख दिया यार, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई टू होता है, राइट, है ना। ओके फाइन, तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो, अब रेडियस के अगर तुमने डायमीटर लिख दिया है, डायमीटर के टर्म्स में है ना आंसर, तो हमने क्या लिया, पाई बी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एच। बोलो, इतना तो समझ में आ रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब इतना लिख लो। अच्छा तो वॉल्यूम, एक डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो dv बाय dx, अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली मैं जीरो लिख रहा हूं, कोई तकलीफ है क्या, आई एम जस्ट राइटिंग कांस्टेंट का डेफिनेशन इज जीरो, डिफरेंशिएशन इज जीरो। अच्छा, पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूं टू डी इंटू डी डी, टू डी इंटू डी डी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल डी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी, ये कहने का मतलब है टू डी इंटू डी डी प्लस पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू, सॉरी डॉट डी एल, इतना छाप लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, मे भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो तो तुम पूछ सकते हो अनम्यूट करके दोस्त, है ना। हाँ दीपांशु, लास्ट क्या लिखा है, दीपांशु किस पेज में डाउट है, इस पेज में या पीछे वाले पे, मैंने अभी देखा आपका मैसेज, डिफरेंशिएट अबाउट इक्वेशन, हाँ लास्ट स्टेप श्योर। देखो क्या होता है, डी स्क्वायर, चेन रूल पढ़ा है आपने, यू माइट हैव स्टडीड चेन रूल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ये सब पढ़ाया गया डिफरेंशिएशन। अगर देखो एक चीज बताओ, सुनो, अगर तुम्हारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यह आ जाएगा 2x, है ना, बट अगर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये डी स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है 2d इंटू डी डी, तो यदि बाहरी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो फिर अंदर वाले फंक्शन को, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा पता है, पहले साइन का कॉस हो जाता है, बाहर वाले फंक्शन को तुमने डिफरेंशिएट कर दिया जो भी एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला 2x आ जाएगा, ठीक है, जस्ट दैट्स इट। बोलो फील आ गया, है ना, ये पढ़ा होगा आपने कभी न कभी, जो फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पहले बाहर वाले को फिर अंदर वाले को, ठीक है। चलो ये तो हिंट था, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, डी, हाँ तो दिस इज इक्वल टू, जीरो इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख रहा हूँ, पाई एल बाय फोर इंटू टू डी इंटू एल, क्या है, एल इज द हाइट, है ना, एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखो ये भी था ना एल, ये एल या हाइट दोनों तो एक ही बात है, पाई एल बाय टू डी इंटू डी डी प्लस पाई डी स्क्वायर बाय फोर इंटू डी एल, डन। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो माइनस टू एल डी डी इज इक्वल टू डी इंटू डी एल, इसके बाद क्या करोगे, डी डी बाई डी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डी एल बाई एल, ठीक है।
अच्छा, इतनी कहानी का करने का डिफरेंशिएट वगैरह करने का थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली नीट वाले तो कभी नहीं पूछेंगे, मुझे अच्छे से पता है, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट। देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन टफ कब लगता है? जब उस क्वेश्चन में चेन रूल डाल दो, कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का भारी भरकम सा फॉर्मूला डाल दो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री डाल दो, जब मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा चीज चिपका दो जो मतलब बच्चों की बैंड बजा दो, है ना, वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इज दैट क्लियर? होप यू आर अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? चलो, अब यहाँ पे देखो, यही तो होता है ना, पॉइजन रेशियो क्या होता है, डी डी बाई डी और डी एल बाई एल, यही तो पॉइजन रेशियो का बेसिक थिंग है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो पॉइजन रेशियो पी आर, प्यार हो गया है पॉइजन रेशियो को, है ना, ऐसे याद रखना, पी आर इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ डी डी बाई डी अपॉन डी एल बाई एल। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हाफ ऑफ डी एल बाई एल, डी डी के बारे में दिया हुआ है ना, अपॉन अपॉन डी एल बाई एल, डी एल बाई एल, दोनों का रेशियो अगर लोगे दिया जाएगा हाफ ओनली, दैट इज 0.5 इज द पॉइजन रेशियो। क्या ये बात समझ में आ गई है? याद रहेगा गाइस? होप ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया। यस, मुझे पता है ये दिक्कत आ सकती है, चलो उस पर मैं आता हूँ, पहले ये समझ में आ गया है, पहले इसको छाप लो पूरा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, डोंट वरी, डोंट फियर, विक्रम इज हियर। पहले इतना पूरा छाप लो, देन आई विल कम टू द एक्चुअल पॉइंट। Okay friends, let's move to the next part. देखना दोस्त क्या है, एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा तुम लोगों को, है ना, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, वो कुछ डाउट था ना, इधर देखो। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, ये इस वाले पॉइंट पे फोकस करो। देखो, एक बार एक फंक्शन दिया हुआ था तुम्हारे पास, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हुए क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है दोस्त, पर रिवाइज करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल है। इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्त? हाँ ना बोलो, सबको पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद ये रूल है ना, इसको कुछ नहीं कर सकते अपन। डी स्क्वायर, स्क्वायर जो है बाहरी वाला है तो 2d हो गया, है ना, स्क्वायर जो है बाहरी वाला है 2d हो गया, इनटू डी डी हो जाएगा, मतलब अंदर वाला d है, बाहरी और अंदर वाला दोनों को हमने डिफरेंशिएट मार रखा है। दैट्स इट। क्या फील आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यस और नो? ओके, इज इट ओवर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, होप इट्स क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। एक दूसरा सवाल इसी पे करवा रहा हूँ, ठीक है, पॉइजन रेशियो पे, उसके बाद आई थिंक ये कवर हो जाएगा। मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो, having Poisson's ratio, just 1 minute guys. A material having Poisson's ratio कितना दिया हुआ है, 0.6 है ना, मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो है 0. कितना 6 है, हाँ नहीं 0.2, रेशियो 0.2, 0.2, a load is applied on it, due to which
It suffers the longitudinal strain. अच्छा, it suffers the longitudinal strain. अच्छा, ऑब्वियसली longitudinal strain होगा, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ऑफ 3 into 10 to the power minus 3 इतना longitudinal strain. अच्छा देख रहे हो, इसमें कुछ मीटर वीटर नहीं डाल रखा है, पता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कुछ नहीं डाल रखा है, मतलब यूनिटलेस भी होता है, डायमेंशनलेस भी होता है, मैंने पर नहीं बता रखा है, ठीक? देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा ये पूछा गया है, ये हमें बताना है. चलो लेट्स मूव. तो गाइस देखो, सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं. डेल्टा एल बाई एल इन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दे रखा है, ठीक है? डेल्टा एल बाई एल इतना दे रखा है हमें, ठीक है? चलो इसके बाद क्या पूछा है? पॉइजन रेशियो पी आर, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 0.2. सिग्मा इज इक्वल टू 0.2. और कुछ दिया है क्या? नहीं. हाँ, अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है दोस्त? सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी, है ना, अपॉन डेल्टा एल बाई एल. ये होता है ना, छाप लो इसमें. तो दोस्त एक बात बताओ, सिग्मा दिया हुआ है 0.2, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है. तो ये निकाल सकते हैं ना अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके. कैन वी टेक आउट इट एज आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट? होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके फाइन. ठीक है, चलो अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा डी बाई डी विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल. तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू कितना है भैया? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. दैट्स इट, है ना? ये हो गया. चलो कितना आ गया? ये आ गया आपका डेल्टा डी बाई डी या डेल्टा आर बाई आर, जो तुम्हें बोलना है, दोनों एक ही बात है भाई. जो डायमीटर में रिलेशन होगा वही इसमें रिलेशन होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना? चलो आगे देखते हैं. अच्छा, वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक, क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी बाई वी पूछा है उसने, है ना? चलो तो ही इज आस्किंग यू, अच्छा वॉल्यूम होता क्या है? सिलिंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल, ये होता है ना. सिलेंडर है ना, वायर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ये एच है, ये आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम, है ना? इज दैट क्लियर? चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल. अब देखना, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इन प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100. ठीक है, इतना हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया. तो ये होता है तुम्हारा. अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, कैन यू टेल मी? एक बार मैं याद दिलाता हूँ, एरर्स में ऐसा कुछ पढ़ा है? परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, ऐसा कुछ? परसेंटेज एरर या परसेंटेज चेंज या रिलेटिव एरर, बोलो. यस सर. कुछ है ना, याद है? डेल्टा ए बाई ए इज रिलेटिव एरर, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. तो देखो, एरर और चेंज दोनों एक ही चीज है ना, समझना.
और कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, देख रहा, पाई का कोई रोल नहीं, मतलब जो वॉल्यूम में है उसका 2 टाइम्स जो रेडियस में है इनटू एल में तो कोई पावर ही नहीं है, तो पावर में मतलब डेल्टा एल बाय एल से डाल दिया है, ठीक है। बोलो दोस्त। चलो फील आ गया होगा आई थिंक। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में बिल्कुल यूनिट्स, डायमेंशन और एरर्स में। इसके बाद तो भैया काफी सिंपल है। डेल्टा आर बाय आर क्या दिया हुआ है? अच्छा, डेल्टा आर बाय आर भी दिया हुआ है 2 इंटू कितना निकाला था हमने अभी जस्ट 0.6 इंटू 10⁻³ दे दिया हुआ है, प्लस डेल्टा एल बाय एल कितना है 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, एंड फाइनल आंसर इंटू 100 तो करोगे ही ना, इंटू 100 इज इक्वल टू कितना ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन हाँ 0.18% आता है। चल एक बार देख लेना भाई, चलो एक बार देख लो दोस्त। Are you getting 0.18? चेक कर लो। तो इससे टफ क्वेश्चन इस पे नहीं बन सकता है मित्रों, है ना। देयर इज नो टफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। चलो इतना करने के बाद देख लो। डन, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, देखना। डेल्टा एल दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ था, पूछ लिया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा आर बाय आर, पहले कैलकुलेट किया हमने, है ना। डेल्टा आर बाय आर कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम के टर्म्स में हमने उसको चिपका दिया, तो हमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बस इतनी सी बात की गई है दोस्त, ठीक है। चलो होप इट्स ओवर। डन। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कर्व देखो नाम से ही क्लियर है, दिस इज जस्ट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। ये क्या है, दिस इज जस्ट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नथिंग एल्स। हाँ दोस्त, कुछ डाउट है क्या? एक मिनट रुक जाओ, मेरा 0.5, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, एक मिनट रुक जाओ, चेक करने दो मुझे। 0.6 है ना, 0.6 इंटू 2 इज 0.3। सर वो रेडियस की वजह से हो रहा होगा। सॉरी सर क्या वो बोल, हमने डायमीटर का रेशियो लिया है ना, तो उसके वजह से थोड़ा सा चेंज हो रहा नहीं होगा। नहीं, उससे कोई चेंज नहीं होगा। सुनो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो देखो डेल्टा आर बाय आर लो या टू, जो भी रेशियो कट जाएगा उससे कोई चेंज नहीं होता। नहीं नहीं, 5 आना चाहिए यार, 5 आना चाहिए, सही है। 1.2 15 भी होना चाहिए ना, 12 प्लस 3 15, हाँ शायद कुछ, हाँ कैलकुलेशन एरर था। यस यस, इट्स 0.15, चेक कर लो एक बार, ठीक है। खैर वो तो आपके ऊपर है, लास्ट स्टेप आपको करना है कैलकुलेशन, मुझे चैट्स भी देखना होता है, ये भी करना होता है, ठीक है, बट आपको तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अच्छा मेरा, हाँ प्रशांत, यू कैन चेक नाउ। उसके बाद क्या है, स्ट्रेस टेंशन कर्व। देखो दोस्त क्या होता है, दिस इज जस्ट अ प्लॉट बिटवीन, देखो इट इज जस्ट अ प्लॉट बिटवीन, प्लॉट मतलब ग्राफ,
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना, प्लॉट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एक ग्राफ है, नथिंग एल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें पहले ग्राफ इसको बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल लिमिट, व्हाट इज दिस। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसमें कुछ वर्ड्स है, प्रोपोर्शनल लिमिट एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस ग्राफ। रुक जाओ, ठीक है, पूरा पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। दिस इज सिग्मा एंड दिस इज एप्सिलॉन। व्हाट इज दिस? सिग्मा एंड एप्सिलॉन दिया हुआ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ होल ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं। इज इट ओवर? देखो ओ से लेके, नहीं, ओ से लेके ए तक जो होता है ना प्रोपोर्शन, मैं लिखवा दूंगा सब। बी से सी और सी से, सॉरी, ए बी सी ना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और उसके बाद क्या है, डी है हमारा। ठीक है, डी, ऐसा कुछ चल रहा है, पहले छाप लो पूरा। ठीक है, ओ ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। ओ ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट पार्ट पे दोस्त, जल्दी बोलो। कैन वी मूव फर्दर इन द नेक्स्ट पार्ट इफ यू हैव ड्रॉन द ग्राफ? अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, रुक जाओ। ओ ए इज इक्वल टू, याद रहेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट। बिकॉज, चलो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है। मतलब देखो, लेंथ और, सॉरी, सिग्मा और स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो दूसरा, एक दूसरा होता है, चलो मैं सबको पहले एक बार लिख देता हूँ। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट, इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ है, या y इक्वल टू के एक्स ग्राफ है, बोलो, फील आ रहा है? इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। दूसरा, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आता है इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज दिस इलास्टिक लिमिट? पॉइंट बी, ये ओ ए पॉइंट हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। देखो, इन टिल दिस पॉइंट wire will regain its wire will regain its actual shape, एक्चुअल शेप को रिगेन कर लेगा, है ना। टिल दिस पॉइंट वायर विल रिगेन इट्स एक्चुअल शेप। चलो नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट,
इलास्टिक रीजन हो गया ओबी। अच्छा ओबी, यहाँ पे एक और चीज बोल देना, लिख लेना, ओबी इज इक्वल टू इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब समझ रहे हो, अपने शेप को वापस 100% वो रिगेन कर लेगा, उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसी चीज नहीं आएगी। ठीक है, उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसी चीज नहीं आती है, वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, बस इतना समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। OB is known as elastic region and it will regain its original shape. चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, इतना हो जाने दो। OB is the elastic region. चलो कैन वी मूव फर्दर, हो गया इतना। चलो अब आते हैं अपन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा एक और पॉइंट लिख लेना, D इज इक्वल टू फ्रैक्चर पॉइंट, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, D इज इक्वल टू फ्रैक्चर पॉइंट एंड C टू D प्लास्टिक बिहेवियर। C से D के बीच में इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर ये हो गया। और O से A में प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इसको अपन, प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, छाप लो, इस पे डेकोरेट कर लेना सारे पॉइंट्स को गाइस, है ना। चलो एक काम करता हूँ, इस पे क्वेश्चंस तो मतलब ज्यादा बनते नहीं है, बस ग्राफ को याद रखना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, दो तीन और पॉइंट्स हैं जो कि मतलब देखो क्या होता है, सुनो पहले कुछ दूर तक ना, देखो एक तुमने एक लॉ मैंने बताया था, क्या नाम था उस लॉ का यार, व्हाट वाज द नेम, द नेम ऑफ दैट लॉ वाज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने क्या बोला था, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, छोटे से डेफिनेशन, छोटे से एलोंगेशन के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, बट ज्यादा बड़ा एलोंगेशन के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना, ज्यादा बड़ा होगा तो ऐसा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन इट्स लाइक दैट, तो प्रोपोर्शनल लिमिट आ गया, उसके बाद इलास्टिक लिमिट आया, फिर प्लास्टिक बिहेवियर आया, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो ऑब्जेक्ट टूटता नहीं, टूट जाता है, वो वाला सीन हो जाएगा, सनी देओल वाला, है ना, सनी देओल। सर ये डी पे क्या लिखा है सर? फ्रैक्चर पॉइंट, FRACUTRE, फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, डन, इज दैट क्लियर? Can we move further guys? Okay, ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है। इफ यू हैव एनी डाउट, दो चार मिनट में डाउट्स ले लेता हूँ, सो यू कैन आस्क इन टुडेस क्लास, है ना। तो एक बार मैं रिकैप लिखवा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। बल्क मॉडुलस तक हो गया था, बल्क मॉडुलस के बाद हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा है, उसके बाद हमने पॉइजन्स रेशियो पढ़ा है, पॉइजन्स रेशियो पे दो तीन क्वेश्चंस किए थे अच्छे। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड स्ट्रेस कर्व, है ना, इतना चीज हुआ है। चलो इन दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्त, जेई एडवांस वाला बुक जो है ना, उस जेई सी पांडे का, उसके सॉल्व एग्जांपल्स हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड जेई मेंस से या जेई मेंस से ऊपर बोल सकते हो लेवल, up to JEE Mains or above JEE Mains is the level of this question, this particular thing. Okay, so hope you understand this particular question in detailed manner. आगे बात समझ में दोस्त, yes or no? मित्रों चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मिलते हैं दोस्त। ऐसे भी बच्चे गायब हो जाते हैं 9:30 के बाद। बच्चे आंख दर्द करने लगता है ना। एक बच्चा अभी बोल रहा था वो उसका आता है दोस्त, वो वाला मोड ऑन कर लो, ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, सी यू, एंजॉय। कौन सा मोड सर, कौन सा मोड ऑन करना है? वो एक आता है ना ब्लू लाइट वाला कुछ ऑप्शन आता है, आई सेवर मोड या ऐसा आई प्रोटेक्शन मोड। एक बार चेक करना, अगर नए फोन्स में तो दे रखा है इन्होंने, पुराने कहाँ पे Android- सर? सर हाँ, MI में कहाँ पे मिलेगा? देखो जहाँ पे ऊपर वाला जो स्क्रॉल करोगे ना, ऐसा वाला इस टाइप में यस। ही तुम्हें मिल जाएगा कहीं कहीं। वो एक ब्लू लाइट फिल्टर ऐसा करके कुछ रहेगा, हाँ, वो वाला लगा दो तो। MI में इसमें सर ऊपर होगा आई सर? मतलब मेरे पास सैमसंग है, तो ज्यादा देर तो ऑब्वियसली होता है आंख में। तो देखो ज्यादा देर अगर देखते हो ना किसी भी चीज को, अगर तुम किसी के चेहरों को भी ऐसे देखोगे सर तो तुम्हारे रीडिंग मोड तो है एक। हाँ रीडिंग मोड, वही वही उसको सर करोगे ऑन तो है वो पूरा तो। पीला पीला लाइट नजर आएगा, राइट। हाँ सर हो रहा है। तो पीला लाइट वाला जो है ना वो ठीक रहता है। ब्लू लाइट आंख पे थोड़ा पड़ता है। दूसरी बात, कभी भी ज्यादा देर आंख खोल के मत रखो, मतलब ये करते रहो ऐसे से, ठीक है। उससे भी काफी आराम होता है। मतलब ज्यादा देर आंख खोला रखोगे ना, आंख में जलन होता है। तो एक स्वस्थ आदमी को बीच बीच में है ना, वो कुछ इसमें पढ़ना था जीके या बायो में, कि एक आंखों इंसान की आंखें कितनी बार झपकती, पलकें कितनी बार अप डाउन होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो होप यू अंडरस्टूड हेलो एवरीथिंग। सर। हाँ दोस्त। सर एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें देखो। इसमें हाँ बोलो। मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ। इससे मुश्किल है थोड़ा, बट एक बार मैं ट्राई करता हूँ। दिखाओ दोस्त। चिरंजीव, यस। हाँ, यार क्लियरली दिख नहीं रहा है। क्या डीसी पांडे का क्वेश्चन है क्या? यस सर। कौन सा वाला क्वेश्चन? एक मिनट रुको शायद। 566 पेज नंबर। अच्छा ठीक है रुक जाओ। अगले एक मुझे मिल गया क्वेश्चन, है ना, एग्जाम्पल में। हाँ समझ गया। ठीक है, इसको मैं अगले क्लास में ही ले लूंगा पूरा, है ना। थोड़ा लंबा है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल दो रॉड का ये रॉड वाला है ना, स्टील ऑफ रॉड क्रॉस सेक्शन में। अरे काफी सिंपल है, सिग्मा और वाई का एक कॉम्बिनेशन। बट ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसका सॉल्यूशन काफी लंबा जाता है ना। उसमें तो काफी शॉर्ट में दिया है, मैं बताऊंगा, देखना। एक पेज में जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक आएंगे। देखो मैं वो सॉल्व एग्जाम्पल करवाता हूँ जो थोड़ा मतलब ट्रिकी हो, इम्पोर्टेंट हो, है ना। ये थोड़ा लेंथी वाला थोड़ा है ना, उसको आई थिंक आई शुड या यू शुड अवॉइड। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा। वो रॉड वाला जो है ना, हॉरिजॉन्टल रॉड वाला, ये मिसलेनियस में आता है। अभी मैंने एक एक प्रोफाइल पे एक क्वेश्चन करवाया है। ओके गाइस, वी विल टेक इट। ओके, बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट दोस्त।